स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 पाठ्य पुस्तक क्षितिज का जो गद्य खंड चैप्टर 12 है लखनवी अंदाज, इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम इस वीडियो में देंगे। बच्चों, इसके आगे मैंने लखनवी अंदाज ये चैप्टर का सारांश को हम पढ़ा दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों अगर आप कोई भी चैप्टर का पूरा स्टोरी को आप अच्छा से जान लेते हो तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको करने में आसानी होगी। तो चलिए बच्चों, हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हम आपको सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। उत्तर है, लेखक ने निम्नलिखित कारणों से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। पहला कारण है अधिक दूरी की यात्रा नहीं होने के कारण, यानी लेखक को अधिक दूर जाना नहीं था, इसलिए शायद उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट काटे थे। दूसरा पॉइंट है भीड़ से बचने के लिए, ये भी एक कारण है कि शायद लेखक भीड़ से बचना चाहते थे। थर्ड में है एकांत में नई कहानी के बारे में सोचने, यानी लेखक चाहते थे कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और वो अकेले एकांत में बैठे ताकि वे नई कोई कहानी को सोच सके। और फोर्थ नंबर पॉइंट है खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए, बाहर में प्राकृतिक दृश्य का नज़ारा देखने के लिए शायद वो खाली बॉगी खोज रहे थे, इसलिए शायद उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट काटे थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सेकंड नंबर देखिए, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तनिक मतलब थोड़ा सा भी उसमें उत्सुकता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। नवाब साहब को ऐसे लेखक को प्रतीत हुआ कि नवाब साहब जो है उनसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। तो उत्तर देखिए, लेखक को नवाब साहब के निम्नलिखित हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। पहला पॉइंट देखिए का नंबर में, जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो नवाब साहब उसे जिस दृष्टि से देखा उससे उनके एकांत यात्रा में विघ्न डालने का असंतोष स्पष्ट झलक रहा था। यानी जब लेखक उस डिब्बे में चढ़े तो नवाब साहब जिस तरीके से लेखक की ओर देखे तो लेखक को लगा कि वे भी एकांत में ही जाना चाहते थे और उसमें उसका बाधा आ गया। विघ्न मतलब बाधा आ गया है, उनका चेहरे से ऐसे ही प्रतीत हो रहा था। ख नंबर पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट, लेखक की संगति में उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया, यानी लेखक के साथ बात करने के लिए उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाए। उन्हें लेखक के होने से असुविधा एवं संकोच का अनुभव हो रहा था, यानी लेखक जब चढ़ गए उसमें तो उनको बहुत असुविधा होने लगा और उसको संकोच का भी अनुभव हुआ। ठीक है, लेखक को भी बड़ी अनिच्छा से अभिवादन कर उन्हें खीरा खाने के लिए कहा और लेखक को लगा कि उनको जब रिक्वेस्ट किया गया, खीरा खाने के लिए लेने के लिए कहा गया, तो उसमें कोई इच्छा नहीं था, अनिच्छावश उन्होंने ऐसा किया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उत्तर देखिए, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः
सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने शायद अपना नवाबी आदत दिखाने के लिए ऐसा किया होगा। उनका ऐसा करना बताता है कि वे बड़े नखरे वाले, दिखावा करने वाले और रईसी शान रखने वाले स्वभाव के व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, हमारे मत में यानी हमारे विचार से, ठीक है, बिना विचार, घटना और पात्रों के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। यशपाल के इस विचार से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि लेखक के मस्तिष्क में ये विचार नवाब साहब के नवाबी अंदाज को देखकर आया था। यानी लेखक भी जो लिखे हैं, यहाँ पर जो कहानी लिखे हैं, तो वे भी क्या किए थे, जब उन्होंने नवाब साहब को देखे तब उनके माथे पर ये विचार आया। अचानक उन्होंने ये कहानी नहीं लिखे, उनको भी नवाब साहब को देख करके ये विचार आया। नवाब साहब ने बड़े अंदाज से खीरा धोया, छीला, काटा, नमक मिर्च छिड़का, उसे सजाया और फिर उसे नाक तक ले जाकर सूंघकर, होठों से छुआकर बाहर फेंक एक लंबी डकार ली। ये देखकर लेखक ने सोचा कि जब खाए बिना डकार ली जा सकती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के बिना कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती, किंतु ऐसा संभव नहीं है। लेखक ने ये इसलिए सोचे थे कि उन्होंने सारा कुछ करते हुए देखे थे। नवाब साहब को आराम से उसको खीरा को उन्होंने धोया, टॉवल से उसको पोंछा और फिर उसको काटा गया, नमक मिर्च छिड़का गया, ठीक उसको नाक तक ले जाकर उसको सूंघा गया और फिर उसको होठों से छुआ कर क्या किया गया, खिड़की से फेंक दिया गया। तो और उसके बाद डकार लिया गया। तो लेखक का कहना है कि बिना खाए जब कोई इंसान डकार ले सकता है तो फिर बिना विचार, घटना और पात्रों के बिना कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है। लेकिन यशपाल जी का ये विचार करना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इसको आपको एकदम आराम से अपना भाषा में लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक ने नवाब साहब के सामने की बर्थ पर बैठकर भी आंखें क्यों चुराई? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर है, जब लेखक सेकंड क्लास के खाली डिब्बे में चढ़े तो उन्होंने वहाँ एक बर्थ पर नवाब साहब को बैठे देखा। लेखक को देखकर नवाब साहब ने प्रथम परिचय का कोई शिष्टाचार नहीं निभाया, यानी उनसे बातचीत करने का कोई भी इंटरेस्ट उन्होंने नहीं दिखाया। जब उन्होंने ही संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया तो लेखक को ये अपना अपमान लगा। लेखक को अपमान लगा कि उनके साथ वो दोस्ती करने का, बातचीत करने का कोई भी कोशिश नहीं किया। जवाब में लेखक ने भी नवाब साहब के सामने की बर्थ पर बैठकर उन्हें अनदेखा कर दिया, इसलिए लेखक ने भी उनको देखकर भी अनदेखा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के तरीके से क्या उदर पूर्ति संभव है? उदर पूर्ति मतलब पेट भरना, उदर मतलब पेट। तो नवाब साहब जिस तरह से खीरा खाने का जो तरीका अपनाया, क्या उससे किसी को भी पेट भर सकता है? यदि नहीं तो इस तरीके को अपनाने में व्यक्ति को किस प्रवृत्ति का आभास होता है? अगर नहीं, क्योंकि बिना खाए पेट तो भर नहीं सकता है, तो अगर नहीं तो बताना है कि व्यक्ति को किस उनके इस आचरण से कैसे आभास होता है। उत्तर देखिए,
नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के तरीके से उदर पूर्ति संभव नहीं है। नवाब साहब द्वारा खीरे का मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्तर पर सेवन किया गया, शारीरिक या भौतिक स्तर पर नहीं। यानी एक्चुअली में वो खीरा खाए नहीं थे, तो बिना खाए कभी भी पेट नहीं भर सकता है। ठीक है। उदर पूर्ति तब तक संभव नहीं है जब तक भौतिक खाद्य पदार्थ का यथार्थ में सेवन ना किया जाए। यानी जब तक कोई भी खाद्य पदार्थों को नहीं खाया जाता है तब तक पेट नहीं भरता है, और सेवन ना किया जाए और वो व्यक्ति के उदर में ना पहुँचे। जब तक पेट तक खाना पहुँचेगा ही नहीं तो पेट कैसे भर सकता है। लेकिन वो अपना नवाबी को दिखाने के लिए, उसका अपना रईसगिरी को दिखाने के लिए नवाब साहब ऐसा किया था कि उसको सूंघ कर फेंक दिया और डकार लिया कि कितना उसका पेट भर गया। नवाब साहब वास्तव में ये दिखलाना चाहते थे कि वे इतने बड़े खानदानी रईस हैं कि खीरे जैसी तुच्छ खाद्य वस्तु उनके उदर में जाने लायक नहीं है। वे तो केवल उसका सुगंध लेना चाहते हैं। इसके अलावा वे अपनी रईसी का झूठा प्रदर्शन करके ये जताना चाहते थे कि उनका पेट तो केवल सुगंध मात्र से ही भर जाता है। उन्होंने तो लेखक के सामने डकार लेकर इस बात का प्रमाण देने की भी कोशिश की। इन सब से उनके अहंकारी स्वभाव तथा प्रदर्शन या दिखावापन की भावना का पता चलता है। इससे क्या पता चलता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया था, अपना रईसीगिरी दिखाने के लिए। इससे उनका अहंकारी स्वभाव का पता चलता है और दिखावेपन का पता चलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th नंबर में, नवाब साहब द्वारा खीरे की तैयारी करने का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। किस प्रकार से उन्होंने खीरे का तैयारी किया था। उत्तर देखिए, नवाब साहब बर्थ पर बहुत ही सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। उन्होंने खीरों के नीचे रखे तौलिए को झाड़कर सामने बिछाया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरे को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, क्योंकि उसका जो कड़वापन रहता है उसको निकालने के लिए हम लोग भी घर में क्या करते हैं, खीरा का दोनों साइड को काट करके उससे झाग निकाल लेते हैं, ताकि उसमें जो खीरा में जो कड़वापन रहता है वो निकल जाता है ऐसा करने से। तो ये नवाब साहब भी ऐसा ही किया। फिर खीरों को बहुत सावधानी से छीलकर फांकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनका जो पाउडर था मिला हुआ, नमक मिर्च और जीरा का पिसा हुआ जो पाउडर था उसको खीरे के ऊपर छिड़क दिया। इस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब की एक सनक का वर्णन किया गया है। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, लखनवी अंदाज पाठ में खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। इतिहास में ऐसी सनकों के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त करने की सनक, महात्मा बुद्ध को जीवन का सत्य खोजने की सनक, चाणक्य को नंद वंश का समूल विनाश करने की सनक, भगत सिंह को देश पर मर मिटने की सनक, महात्मा गांधी को देश आज़ाद कराने की सनक आदि। ये ऐसे उदाहरण हैं जो उसके सकारात्मक पक्ष को पुष्ट करते हैं।
सनक मतलब एक जिद कर लेना, कोई भी चीज़ में एक जिद कर लेना कि इसको करेंगे तो करेंगे ही। लेकिन जो लखनवी अंदाज पाठ में जो नवाब साहब जो कर रहे थे, उनके ये सनकी जो स्वभाव था उसको सकारात्मक रूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो केवल एक दिखावे के लिए, इन्होंने जो ढंग किया वो एक दिखावे के लिए किया था। लेकिन यहाँ पर इतिहास में जितने सारे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है वो सकारात्मक ही है, क्योंकि उनका जिद, उन्होंने जो जिद किए थे वो सकारात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर में, लेखक के ज्ञान चक्षु किस प्रकार खुल गए। उत्तर देखिए, जब लेखक ने नवाब साहब को खीरे को सूंघने मात्र से ही अपना पेट भर लेने और परम संतुष्टि पाने के बाद डकार लेते सुना, तो उसके ज्ञान चक्षु ये सोचकर खुल गए कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी प्रिय खाद्य वस्तु को बिना खाए भी परम संतुष्टि पाई जा सकती है और डकार भी ली जा सकती है। यदि ऐसा है तो फिर पात्र, घटना आदि की अनुपस्थिति में कहानी भी लिखी जा सकती है। आप 10th नंबर में लास्ट क्वेश्चन देखिए, लखनवी, यहाँ ना नहीं होगा बच्चों, यहाँ ल हो जाएगा, ठीक है। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा पर व्यंग है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा की झूठी आन बान पर व्यंग किया है, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली के आदि है। आज के समय में भी नवाब साहब के रूप में ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। नवाब साहब का खीरे को मात्र सूंघकर पेट भर जाना, उसे बिना खाए खिड़की से फेंक देना उनकी बनावटी रहसी को दर्शाता है। उनका 2nd क्लास में यात्रा करना इस बात को प्रमाणित करता है कि नवाब साहब की नवाबी तो नहीं रही, परंतु फिर भी अपने हाव भाव और क्रियाकलापों से झूठी शान दिखाते हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है। तो बच्चों, ये था वेरी इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आंसर। अगर आप चाहें तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।